अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा, पे में इजाफा और इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस में रेंजर के साथ चेंज होंगी। बहुत बड़ी खबर है जी। ये FC बलोचिस्तान की जो विंगे हैं वो पंजाब रेंजर और सिंध रेंजर के साथ चेंज होंगी। ये मुकम्मल इजाफा सरकारी मुलाजमीन का, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स की शुरू थी वो बढ़ा दी हुकूमत पाकिस्तान। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी अगर मेरा बात चले तो मैं सरकारी मुलाजमीन के जो टैक्स थे वो ख़त्म कर दूँ। मैं ये उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ और किसका बस चले। इसके अलावा शबाब शरीफ के अलावा कोई और है कि बंदा जो टैक्स ख़त्म कर सकता है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो उल्टा से वो कह रहे हैं जी अगर सरकारी मुलाजमीन का जो बाकी टैक्स मुझसे इकट्ठा ना हुआ तो मैं भी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और बोझ डालूंगा, इनसे टैक्स और वसूल करूंगा। पहले थोड़ा टैक्स हर बंदा दे रहा है, बाकी आप इससे अलावा और टैक्स वसूल करना चाहते हैं। इस तरह की तमाम खबरें इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दुआ ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे, पे स्केल के ऊपर बात करेंगे, 2025 का जो बजट है उसके ऊपर बात करेंगे। वो आपको पता है बजट आने वाला है 2025 का, वो बजट बन चुका है, असम्बली में जा चुका है। ये मैं लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ, ये कोई खबरें नहीं दे रहा हूँ, ये जो 100% हकीकत खबरें होती हैं हुकूमत पाकिस्तान की वही देता हूँ। आज तमाम इसके ऊपर हम बातें करेंगे। आप मेरे साथ रहें। अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं इसको फॉलो कर लें और इस वीडियो के साथ ड्यूट करना नहीं भूलना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे जो अपना मेरे पेज पे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं वॉच करें। मैंने वीडियो में बताया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे लॉलीपॉप दे रहा है। दूसरा 2025 का जो बजट है वो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए तैयार हो चुका है। तीसरी बात जो टैक्स की शुरुआत है, वो जो टैक्स है हुकूमत पाकिस्तान जो है वो काफ़ी लोगों को ख़त्म करने जा रही है, काफ़ी लोगों को बढ़ाने जा रही है। 30% पेंशन की कटौती बच्चे बच्चे को पता चल चुका है ये कटौती किस मुलाजमीन की हुई है। और 17A के लोग थे उसका भी प्रोग्राम बढ़ चुका है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए, जो बाजी साहब ने धरना दिया हुआ है अपना इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर हुकूमत ने मुआहदा किया है बाजी साहब के साथ भी हम अब मुआहदा करते हैं। आप उसने कमेटी बना दी है, अपना हुकूमत पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अंदर अभी क्या फैसला होता है आपको पता है? जब भी हुकूमत पाकिस्तान कमेटी बनाती है तो कमेटी बनाना लॉलीपॉप ही होता है। बेसिकल देखा जाए कमेटी में लॉलीपॉप ही दिया जाता है, उसमें कोई क्लियर बात नहीं की जाती। पहले भी बाजवा साहब ने जब धरना दिया था तो उस टाइम भी लोगों ने वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया। जब नोटिस ले लिया उसने उससे जो डिमांडें मांग ली, जब डिमांडें दी बाजवा साहब ने तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने 4 से 5 दिन बाद उनको उल्टा अपना दफ़ा 144 लगा दिया मुल्क पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। जी आप सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो धरना नहीं दे सकते। सिंध से लोग आ रहे हैं, उनके जो धरने के शामिल हो रहे हैं लोग, काफ़ी तमाम पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, उनके जो शिरकत कर रहे हैं उनके धरनों के साथ। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, उनके आप शिरकत करना चाहते हैं, वो हक और सच की आवाज़ उठा रहा है सरकारी मुलाजमीन के लिए। जो अपना 17A रूल के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी की थी हुकूमत पाकिस्तान ने, जो भी बच्चा उसका जो है बाप की जगह पे भर्ती नहीं हो सकता। दूसरा जो पे स्केल हैं आपके, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था पे स्केल आप लोगों के ज़रूर बढ़ेंगे, मैं उसके ऊपर श्योरिटी देता हूँ। और मैंने वीडियो में भी कहा था जो पे स्केल आपके ज़रूर आप अपग्रेड होंगे। इसके अलावा आपका जो बजट है 2024, 25, 26 का बजट जो है वो 2025 में बजट आपके लगने जा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मैं नहीं कहता हूँ मेरी वीडियो को नीचे कमेंट्स करो, मैं नहीं कहता हूँ लाइक करो, मैं नहीं कहता हूँ शेयर करो। जो भी करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना। जब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोर्स ले रहा हूँ, मैं मतलब सोर्स लेकर आपको खबरें दे रहा हूँ, आप तक ये खबरें पहुँचा रहा हूँ, तो आपका भी काम बनता है इस नेकी में हिस्सा डालना। नहीं डालना चाहते हो ना डालें, हम तो इस तरह बात उठाते रहेंगे, इसी तरह सरकारी मुलाजमीन के लिए वीडियो बनाते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पे स्केल की। क्या पे स्केल वाकई सरकारी मुलाजमीन की चेंज होने जा रही? जी बिल्कुल जी। वज़ीर आज़म साहब ने एक असम्बली अपना भिजवाई थी अदालतों में, उसमें कचहरी में भिजवाई थी, और पहले असम्बली भी गई थी अपना, उसके अंदर पूरी असम्बली बनी थी, असम्बली बनाकर उसने अपना भिजवाई थी असम्बली हाल के अंदर भी। आप उसने वज़ीर ख़जाना को पहुँचाई थी भी आप इसके ऊपर गौर करें वो भैया क्या हम इसके सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक तो ये पे स्केल की बात होगी, पे स्केल आपके 100% बढ़ेंगे 2025 के बजट के अंदर। ये वीडियो आप मेरे पास अपने पास संभाल के रख लें। यही बातें 2025 में आप मुझसे पूछेंगे जो जब बजट आएगा 5वें या 6ठे महीने में। तो अच्छा एक और बड़ी ज़रूरी बात, ये लोग ये भी कह रहे थे जो बजट है वो तीसरे या चौथे महीने में होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बजट जो है वो अपने टाइम के ऊपर आएगा, जब बजट का टाइम होता है उसी टाइम को बजट आएगा, उससे पहले बजट नहीं आएगा।
अगर फ़र्क पड़ता तो 1 से 2 माह का फ़र्क पड़ जाएगा, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ता, बजट वही आएगा। पहले जो आता था छठे महीने में या 7वें में आता तो वही बजट आएगा। और दूसरा ये जो पे स्केल हैं 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक आपके अपग्रेड होंगे पे स्केल। अभी पे स्केल अपग्रेड होने से आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं पहले भी 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को वो रीपोस्ट कमेंट्स होते हैं, रीपोस्ट कमेंट्स होते हैं, मैं बता दे करें क्या वाकई पे स्केल हमें बढ़ने जा रहे हैं। इसमें पंजाब के मुलाजमीन भी हैं, इसमें जो पंजाब के मुलाजमीन हैं वो भी पे स्केल में शामिल हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते थे भी आप पंजाब के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हो। ये जो पंजाब के मुलाजमीन हैं, किसमें पुलिस है, पंजाब पुलिस है, पंजाब के बाकी मुलाजमीन हैं, उनकी जो पेंशन में जो रूल चेंज किया गया था वो 30% किया गया था। अगर कोई टीचर रिटायर होता है उसको पहले मिल रहा था 50 लाख रुपया, तो अभी उसको मिलेगा 22 लाख रुपया, मतलब इतना उसकी कटौती हुई है 30% के हिसाब से। और पंजाब पुलिस की जो बेवा की पेंशन है मेरे ख्याल है वो ख़त्म की गई है। और जो बाकी पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 30% कटौती हुई है। उनकी बेवा की पेंशन 10 साल तक की गई है, 10 साल बाद उस बेवा को पेंशन नहीं मिलेगी। और एक बड़ी ज़रूरी बात, IBM नंबर, अगर आप जो पेंशन हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अगर आप लोग IBM नंबर अपडेट नहीं करेंगे बैंक के अंदर जाकर तो आपकी पेंशन में मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपको वो पेंशन नहीं मिलेगी। ये तमाम खबरें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करना चाहता हूँ और देना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बार बार एक मतलब अभी IBM नंबर की वीडियो में अलग नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सारी खबरें मैं एक वीडियो में देकर तो मैं वो इसका ख़त्म कर दूँ। मैं ही नहीं कहता हूँ मैं एक वीडियो की शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, मैं 10 वीडियो बना दूँ, ऐसा कोई काम नहीं है। तो IBM नंबर की खबर थी, मैंने पहले भी दी थी, अब वो अगर आप लोगों को अपडेट नहीं करवाए तो प्लीज़ बैंक में जाकर वो अपडेट IBM नंबर करवा लें। पे स्केल आपके बढ़ जाएंगे 100%, ये बात श्योर है, पे स्केल आपके बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस को जो मिलता था अलाउंस वगैरह वो भी ख़त्म। पंजाब सरकारी मुलाजमीन को जो पेंशन में जो न्यू रूल चेंज हुए उसमें 30% कटौती वो होगी, 100% होगी। ये कौन से मुलाजमीन हैं किन की पेंशन में कटौती नहीं होगी? वो जो सिविल फोर्स और सिविल आर्मड फोर्स वाले लोग हैं, जो वफाकी मुलाजमीन हैं, उनकी पे में कटौती नहीं होगी, उनकी पेंशन में भी कटौती नहीं होगी। 100% क्लियर है, ये कोई इसमें झूठ या कोई लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं है। और तीसरी बात, मैंने कहा था जो टैक्स है, अगर टैक्स आपसे ख़त्म हो जाता है सरकारी मुलाजमीन से तो वो आपकी पे में 2 से 4 हज़ार का इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ। मैंने कहा था अगर आपसे हुकूमत पाकिस्तान टैक्स ख़त्म कर लेती है सरकारी मुलाजमीन से, जो हुकूमत ने पहले कहा था, तो आपसे 2 से 4 हज़ार आपकी जो पे है वो बढ़ जाएगी, आपकी रनिंग बेसिक पे भी बढ़ जाएगी, आपकी बेसिक पे भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो आज की खबर है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 तारीख को, जो आज की ताज़ा खबर आई तो अपना मियाँ शहबाज शरीफ ने दी है कि मेरे बस में हो तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का जो अपना वज़ीर आज़म हूँ, मैं सरकारी मुलाजमीन से जो टैक्स है वो बिल्कुल लूँ ही ना। और यार मैं ये हैरान हूँ इस बंदे के ऊपर, भाई आपके बस में नहीं है तो अपना मरियम नवाज के बस में या मतलब आर्मी चीफ के अंदर अंडर आते हैं ये तो टैक्स खत्म करने, यार कमाला बात करते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म आप हैं और आप कहते हैं जी मेरे बस में हो मैं सरकारी मुलाजमीन के जो टैक्स हैं वो ख़त्म कर दूँ। ये आपको मालूम होगा कि कितने ही टैक्स पेड हैं वो तमाम सिविल आर्म फोर्सों के या सिविल आर्मड फोर्सों के लोग हैं, या सरकारी मुलाजमीन कितने ही हैं जो गुलामी की नौकरी कर रहे हैं, उसके अंदर वो रूल है बनाया गया है वो उसको टैक्स देने के लिए पाबंद होंगे। अब भी आपकी पे 50,000 रुपये है तो आपको 12 से 1800 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। देना क्या पड़ रहा है, आप दे रहे हो ऑलरेडी, लेकिन हुकूमत उधर से वो कह रही है हम ख़त्म कर रहे हैं, उधर से कल की खबर आ गई जी वो ख़त्म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। ये अभी तक हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रहा हम टैक्स ख़त्म करें या टैक्स बढ़ाएं। ये अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है, हुकूमत टैक्स खत्म करने जा रही है या टैक्स बढ़ाने जा रही है, वो दोनों साइड पे खड़ी है। कभी कह रही है टैक्स खत्म कर देते हैं, कभी कह रही है टैक्स हम बढ़ा देते हैं। ये बात तो टैक्स ही होगी। दूसरी ये जो मैंने आपको बताया था 2025 का जो बजट आने वाला है, इसमें सरकारी मुलाजमीन की जो पे है वो कितने बढ़ेगी, सवालिया निशान है। काफ़ी लोग कह रहे हैं 15%, कुछ 20% कह रहे हैं, कुछ 30% कह रहे हैं। और फिर आप कहेंगे ये लॉलीपॉप दे रहा है, ये अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ। कितने यूट्यूब पर वीडियो बन रही है जी 50%, कोई 35% कह रहा है। तो मैं कल वीडियो देख रहा था, भाई कह रहा था 30% ये फौजियों की पे बढ़ने जा रही है। वही उस खबर में हकीकत नहीं है, कोई उसमें 100% हकीकत नहीं है। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने तय नहीं किया भी हम सरकारी मुलाजमीन की जो अपना पे है उसमें कितना इजाफा करेंगे, 15% करते हैं, 20% करते हैं या 50% करते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। आप पुरानी वीडियो देख कर आप अपने मुझे कमेंट्स करते हैं ये हमारा क्या हुआ,
हमारी पे बढ़ जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, दूर दूर तक ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए आप ये फेक खबरों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो ना दिया करें। उस बंदे को सब्सक्राइब करें जो बंदा रियल खबरें दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे करे ना करे, मुझे कोई ऐसी मसला नहीं मेरे लिए, लेकिन आप उस बंदे के साथ अटैचमेंट हो, उस बंदे की यूट्यूब फैमिली बने जो बंदा 100% जो रियल खबरें दे रहा है और अल्लाह की रजा के लिए वीडियो बना रहा है। कोई व्यूज़ के लिए या लाइक के लिए वीडियो नहीं बना रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा स्क्रैपर मुझे सब्सक्राइब करो मुझे सब्सक्राइब करो। उस बंदे के साथ अटैचमेंट ना हो आप, जो बंदा आपको सबज बाग दिखा रहा। मेरे कहने का क्या, मैं वीडियो में कह दूंगा यार आपका 20% बढ़ जाएगा, आपका 50% बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। जब नहीं बढ़ेगा मुझे बदवा देंगे आप लोग, मुझे गाली देंगे। उससे बेहतर है सच बोल रहा हो, अगले बंदे को कड़वा लगे कोई ऐसी बात नहीं कि सच के ऊपर वीडियो बना लो, सच बोलो। यही हकीकत है। अभी तक कोई भी हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि हम सरकारी मुलाजमीन की जो पे है वो कितनी बढ़ाएंगे, ये हकीकत है। और दूसरा जो आज की लेटेस्ट खबर आई थी टैक्स की, मैंने बता दी। सरकारी मुलाजमीन की जो पे थी वो भी मैंने बता दी। IBM नंबर अब अपडेट करवा लें वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, ये भी मैंने आपको गाइड कर दिया। 17A के ज़रिए जो उसका दौरान डिप्टी उसका बाप जो फौत हो जाते थे या उसके बीमार हो जाते हैं, उसको भी पेंशन मिलती थी पहले, वो भी उसको उसकी या उसका जो बच्चा था वो भर्ती हो सकता था, वो भी भर्ती नहीं होगा, वो भी क्लियर हो चुका है। ना ही उसको मेडिकल के लिए कोई पैसे वैसे मिलेंगे, वो भी क्लियर हो चुका है। सारी बातें क्लियर हो चुकी है। आखिर पे बचता क्या है जी हुकूमत के पास? टैक्स अभी रह गया बाकी टैक्स, और अभी हर बंदा इंतजार कर रहा है 2025 का बजट हमें कितना लगेगा। सवालिया निशान है, वो बजट लगता कितना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत बड़ी खबर है, ये FC बलोचिस्तान के लिए खबर है, ये मैं देने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर मेरे लिए, ये FC बलोचिस्तान के लिए इतनी बड़ी खबर है, आप सुनेंगे तो खुद यकीन ही नहीं करेंगे। मैंने भी यकीन पहले नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने ज़राए से पता किया, वो कह रहे थे 85% ये खबर हकीकत होने जा रही है। जी हाँ, अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो FC बलोचिस्तान की बहुत बड़ी खबर है जी, ये 85% हकीकत होने जा रही है। FC बलोचिस्तान को कहा जा रहा है ये जो रेंजर सिंध रेंजर है या पंजाब रेंजर है, उन पंजाब रेंजर या सिंध रेंजर जो पाकिस्तान रेंजर है या पाकिस्तान रेंजर के साथ जो FC की विंगे हैं वो चेंज की जाएंगी, ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी तक मुझे 85% मुझे खबर मिली है। जब इसके ऊपर मुझे हकीकत खबर मिल जाएगी मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। हो सकता है मुझे कल या परसों खबर मिल जाए, मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना दूं और इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। अपने भाई को ज़्यादा दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।